और इजरायल को दहलाने के लिए ईरान ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें वो ठीक उसी तरह हमले करेगा जैसे रूस के प्रॉक्सी एजेंट नेटो देशों में कर रहे हैं। यानी अब ईरान प्रॉक्सी लड़ाकों को इजरायल के मददगार देशों में भेजकर हमले करा सकता है। यानी ईरान ने ठान लिया है कि वो पश्चिमी देशों से टक्कर लेगा क्योंकि ईरान के साथ रूस और चीन है। खास बात यह है कि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है और हमले की रणनीति बनाने में भी मदद कर रहा है। इजराइल लेबनान और सीरिया में तबाही मचा रहा है। लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को तबाह कर रहा है। दरअसल इजराइल ईरानी प्रॉक्सी की लीडरशिप को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता है। इस मोडस ऑपरेंडी के सहारे इजराइल ने नसरल्ला, हानिया, फवाद शुक्र जैसे कमांडर मार गिराए। अब उसी तरह की प्लानिंग ईरान करने में जुट गया है। ईरान ने जो मृत्यु जाल तैयार किया है उसमें उसके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि उससे आगे पश्चिमी देश भी हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। साथ ही पश्चिमी देशों में इजरायली दूतावासों पर भी हमले करा सकता है। साथ ही इजरायली इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहूदियों पर हमले कराए जा सकते हैं। यानी हमले का दायरा सिर्फ अरब तक सीमित नहीं बल्कि अरब से बाहर तक जा पहुंचा है। ये ठीक उसी तरह की प्लानिंग है जैसे हमले रूस यूरोप में कर रहा है। रूस के एजेंट वो नेटो देशों में घुसकर हमले कर रहे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब ईरान भी इसी तरह उन देशों को टारगेट कर सकता है जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। यानी अब ईरान अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को यूरोप और अमेरिका भेजकर आगजनी, गोलीबारी, हत्या और हिंसा भी करा सकता है। यहां तक कि ईरान अमेरिका इजराइल में टॉप लीडरशिप और सैन्य अफसरों पर हमले करा सकता है। इजराइल ईरान के मंसूबे समझ चुका है, इसलिए उसने सीरिया और लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। खासतौर से सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। मोसाद का इनपुट है कि लेबनान से सीरिया भाग रहे लोगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल हैं, जो सीरिया से यूरोप और अमेरिका भाग सकते हैं, जिन्हें ईरान अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी पश्चिमी देशों में प्रॉक्सी हमले करा सकता है और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान की प्लानिंग में क्रेमलिन भी शामिल है, क्योंकि क्रेमलिन की रणनीति अपनाकर ईरान एक तरफ लगातार परमाणु धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ वैगनर की तरह प्रॉक्सी की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो अलग अलग देशों में जाकर इजराइल और अमेरिकी लोगों और उनके संस्थानों को तबाह कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।